गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में बेटा यूपी बोर्ड हिंदी क्लास 12 2023-2024 के बच्चों के लिए जो न्यू सिलेबस बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है उसकी बात करेंगे। इसमें जो आपका बेटा पेपर आना है वो दो खंडों में आना है। खंड का 50 नंबर का और खंड बा 50 नंबर का आएगा। तो पहले हम खंड का की बात करते हैं कि आपको इस साल खंड का में क्या क्या तैयार करना है, जाकि जहाँ से आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि को तैयार करना। मतलब हिंदी गद्य का आपको इतिहास तैयार करना है। यहाँ से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे बेटा। इसके बाद काव्य साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो काव्य साहित्य का विकास में आपको तैयार करना है आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि। ये आपके बेटा 5 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। काव्य के साहित्य यानी कि गद्य का साहित्य और काव्य का साहित्य में टोटल 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे पाठ्यक्रम पर आधारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। आपसे गद्यांश दिया जाएगा, 2 गद्यांश दिए जाएंगे और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपको एक गद्यांश यहाँ पे दिया जाएगा, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अथवा करके फिर एक गद्यांश दिया जाएगा और इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनमें से किसी एक को करना है। तो ऊपर वाले गद्यांश को पढ़ के इन 5 के आंसर देने हैं या अथवा वाले गद्यांश को पढ़ के इन 5 के आंसर देने हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल 10 मार्क्स का यहाँ से आपको गद्यांश से पूछा जाएगा। तो अगर हम गद्यांश के सिलेबस की बात करें तो टोटल हमको इस साल 6 चैप्टर दिए गए हैं गद्यांश के, जो हमको तैयार करने हैं। पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश, रॉबर्ट नर्सिंग होम में निंदा रस। जो किताब चलनी है इस साल गद्य के लिए वो है गद्य गरिमा। तो आपको ये 6 चैप्टर गद्य में दिए गए हैं और इनमें आप करना क्या है, केवल और केवल इन सभी 6 चैप्टरों के नाम और इनके लेखकों के नाम आपको याद करने हैं। इसके अलावा आपको भी और कोई काम नहीं करना है गद्य के विषय में। गद्य में आपको जो आपकी तैयारी करना है उसमें से केवल इन 6 चैप्टरों के नाम और इनके लेखकों के नाम, क्योंकि वो जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनमें से एक क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा कि जो आपका गद्यांश दिया गया है ये किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तो अगर आपको सभी पाठों के नाम और लेखक पता होंगे तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे वहां पे आसानी से हो जाएगा। तो ये आपको पहला काम करना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछा जाएगा वो है आपके सामने पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। इसी तरह से पद्यांश का भी होगा बेटा कि एक आपको पद्यांश दिया जाएगा, उसके 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर एक पद्यांश अथवा करके दिया जाएगा, उसके 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो या तो इस पद्यांश को पढ़ के इन 5 के आंसर देना है या इस पद्यांश को पढ़ के इन 5 के आंसर देना है। किसी एक पद्यांश को पढ़ना है और उसके 5 क्वेश्चन के आंसर देना है। तो अगर हम पद्यांश के सिलेबस की बात करें कि इस साल, और ये टोटल 10 मार्क्स का आएगा, तो हमको 10 चैप्टर पद्यांश में यानी कि काव्य में दिए गए हैं जो हमको तैयार करना है। पहला है पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, नौका विहार बापू के प्रति, गीत, अभिनव मनुष्य, मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा, गीत, परिवर्तन, पुरखा उर्वशी। ये आपको चैप्टर दिए गए हैं काव्य में जो आपको तैयार करना है अच्छी तरह से। अब इनमें आपको काम क्या करना है, आपको केवल और केवल इन चैप्टरों को लिख लेना है और इनके कवियों के नाम लिख लेना है, बस उनको याद करना है। काव्य में जितने चैप्टर दिए गए उनके कवियों के नाम और चैप्टर का नाम याद करना है, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा कि जो निम्नलिखित काव्य दिया गया है ये किस कवि द्वारा और किस पाठ से अवतरित है। तो कवि का नाम और पाठ का नाम लिखना हो। 2 नंबर यहाँ से आपके सॉलिड हो जाएंगे। तो यहाँ तक की बात हो गई। टोटल आपकी बेटा 10, 10, 20, 30 नंबर का पेपर मैंने बता दिया किस तरह से आपको तैयार करना है। आगे चलते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। अब यहाँ से आपको जो लेखक, आपके गद्य में जितने लेखक हैं उनमें से क्या होगा कि लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखनी होंगी। साहित्यिक परिचय के 3 नंबर और कृतियों के 2 नंबर दिए जाएंगे और कुल 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। और ये याद रखना कि जब भी आप साहित्यिक परिचय लिखें
कई बच्चे उसको 4-5 पेज का लिख देते हैं। याद रखना उसमें अधिकतम शब्द जो है 80 होने चाहिए, 80 से ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना। जो भी आप अपनी बात को लिखना है उसे कम से कम शब्दों में लिख देनी है, बस इस बात को विशेष याद रखना। तो आपको किस लेखक का साहित्यिक परिचय तैयार करना है ये आगे की वीडियो में बताया जाएगा। अभी तो इसका बायोडाटा जो आपको बोर्ड ने दिया है मैं उस सिस्टम को बता रहा हूँ किस तरह से पेपर को इस बार फ्रेम होना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। तो ये भी आपके 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और कृतियां 2 नंबर की, 5 नंबर का होगा। तो शब्द सीमा भी इसकी कितनी है, 80 ही है। अगला जो पूछा जाएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। अब क्या होगा, हमारे कहानी की बात की जाए तो हमारे सिलेबस में टोटल 4 कहानी दी गई हैं। पहली दी गई बेटा ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर और शिवानी लाठी। ये आपको 4 आपको कहानियाँ दी गई हैं। अब इन 4 कहानियों को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है और इनसे आपके उद्देश्य या सारांश पूछेगा कि ये 4 कहानियाँ इनमें से किसी का सारांश पूछ सकता है या किसी कहानी का उद्देश्य पूछ सकता है। तो उसको भी आपको 80 शब्दों में लिखना और 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। आगे बात करते हैं अगर हम पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र। अब हमको पाठ्यक्रम पर निर्धारित जो खंड काव्य होगा उससे कथा वस्तु पूछ सकता है कि इस कथा का क्या सारांश है, या इसके प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण पूछ सकता है, जिसको आपको 80 शब्दों में लिखना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो देखिए खंड काव्य की अगर बात की जाए तो सबको पता है प्रत्येक जिले में अपना अपना खंड काव्य होता है, सब जिलों का अलग अलग होता है। तो जैसे खंड काव्य की बात की जाए मुक्ति यक्ष, तो जो मुरादाबाद, संभल, ज्योतिबा फूले नगर, कानपुर देहात, जौनपुर, फैजाबाद जिसको अयोध्या कर दिया गया है, अंबेडकर नगर, एटा, ललितपुर जिले के जो बच्चे हैं वो मुक्ति यज्ञ को तैयार करेंगे। उनके लिए खंड का मुक्ति यज्ञ चल रहा है। अगर इसी तरह बात की जाए सत्य की जीत, तो बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, झांसी, बलिया, प्रतापगढ़, बदायूं, इटावा के जो बच्चे हैं वो तैयार करेंगे सत्य की जीत खंड काव्य, उनके सिलेबस में है। अगर हम बात करें रश्मिरथी, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया के जो बच्चे हैं वो रश्मिरथी को तैयार करेंगे, उनके सिलेबस में दिया गया है। अगर हम बात करें मेरठ, बागपत, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, हमीरपुर, बहराइच, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, सिद्धार्थनगर के बच्चे वो तैयार करेंगे श्रवण कुमार खंड काव्य को तैयार करना है। इसी तरह से अगर बात की जाए आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, बाराबंकी के बच्चों की बात की जाए तो उनको त्यागपथी खंड काव्य को तैयार करना है। त्यागपथी खंड काव्य उनके सिलेबस में दिया गया है। अगर हम बात करें आलोक वृत्त की, तो सहारनपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सीतापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र के जो बच्चे हैं वो आलोक वृत्त खंड काव्य को तैयार करेंगे। ये इनके सिलेबस में दिया गया है। अब इसके बाद खंड काव्य की बात हो गई, 5 नंबर का आएगा। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन खंड आ में पूछे जाएंगे जो कि आपके 50 नंबर के। अब हम बात करते हैं खंड खा की जो कि 50 नंबर का होगा। उसमें क्या क्या तैयार करना है, पाठ्यक्रम पे निर्धारित संस्कृत गद्य के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अब क्या होगा बेटा, संस्कृत के विषय में भी हम बात कर लेते हैं। तो संस्कृत का एक आपको गद्य दिया जाएगा, एक ऊपर इसके कुछ इसका संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, अथवा करके एक और संस्कृत का गद्यांश लिखा होगा, उसमें संदर्भ और आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना हो। तो इन 2 में से कोई एक को गद्यांश को पढ़ लेना है, उसका संदर्भ लिख देना है और उसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। ये टोटल 7 नंबर का होगा। सेम इसी तरह से पद्यांश का होगा, 7 नंबर का पूछा जाएगा। 2 दिए होंगे पद्यांश, उनमें से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ के 2 नंबर और अर्थ के हिंदी में अनुवाद के आपको 5 नंबर नहीं है। तो टोटल 14 नंबर के क्वेश्चन ये हो जाएंगे गद्य और पद्य का हिंदी में अनुवाद संदर्भ सहित। तो अगर बात की जाए संस्कृत के सिलेबस के, तो संस्कृत में आपको टोटल 7 चैप्टर दिए गए हैं। कितने चैप्टर दिए गए बेटा, 7 चैप्टर दिए गए हैं। जो पुस्तक चल रही है उसका नाम है संस्कृत दिग्दर्शिका। आपको कुछ नहीं करना, इन्हीं 7 चैप्टरों को तैयार कर लेना है, इनके लेखकों के नाम तैयार कर लेना है। अभी बस इतना सा काम करना है कि इन 7 चैप्टर को तैयार करना है और इनके लेखकों के नाम आपको लिख लेना है। महामाना मालवीय, सुभाष रत्नानी, जातक कथा, संस्कृत भाषायाम महत्वम, पंचशील सिद्धांत, इन सब चैप्टरों को अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना है। ठीक, ये आपके सिलेबस में 7 चैप्टर दिए गए हैं संस्कृत में। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो व्याकरण से संबंधित होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे लोकोक्तियां एवं मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग पूछेगा 2 नंबर का। संधि पूछी जाएगी, दीर्घ, गुण, यण,
अयादि से संबंधित प्रश्न या संधि विच्छेद पूछा जा सकता है 3 नंबर का। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करने को आएगा 2 नंबर का। शब्दों में सूक्ष्म अंतर निकालने वाले शब्द जो प्रश्न है वो आएंगे 2 नंबर के। अनेकार्थी शब्द जो है वो आपके आएंगे 2 नंबर के। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियों से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रस की बात की जाए, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। के लक्षण उदाहरण 2 नंबर का। अलंकार में आपके शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों सिलेबस में है। शब्द अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थ अलंकार आपके उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। लक्षण और उदाहरण सहित इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसी हिसाब से छंद पूछा जा सकता है, मातृका, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां के लक्षण एवं उदाहरण 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसी तरह से पत्र लेखन आएगा, तो पत्र लेखन निम्न से किसी एक पर, तो बोर्ड की तरफ की वेबसाइट में नियुक्ति पत्र आवेदन को लिखने को बोला गया है। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण लेना है तो उसका पत्र कैसे लिखते हैं। अपने नगर या गांव में सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखेंगे। निबंध की बात की जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जनसंख्या पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, पर्यावरण संबंधित शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर, तो इन टॉपिकों पे आपको निबंध तैयार कर लेना। तो ये आपका सिलेबस है जो पूरा यूपी बोर्ड से हिंदी के लिए प्रोवाइड कराया गया है 2023 और 2024 के बच्चों के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।